अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ टिंडे गोश्त। अल्लाह ताला खैर व बरकत दे आपके रोज़ी रिज़्क़ में और सेहत व ज़िंदगी में, आमीन। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टमाटर और 200 ग्राम प्याज आपने ले लेनी है। उनको आपने स्लाइसिस में काट लेना है और आपने 1 गिलास पानी डाल के इसको उबलने रख देना है, हल्की आंच पे कवर करके, ताकि ये इसी में ही गल जाए, वरना शोरबे में ये तैरती रहती है। इसमें मैं 1 किलो हड्डी वाला गोश्त ले रही हूँ, वो कुकर में शामिल कर देंगे। और फिर इसके अंदर में 3 चम्मच नमक, 2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया, 1.5 चम्मच हल्दी, 1.5 चम्मच काली मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। नमक आप हस्बे ज़ायक़ा अपने मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके अंदर मैं 1.5 गिलास के करीब पानी शामिल कर रही हूँ और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको आप अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। आपने इसमें चम्मच चला देना है ताकि सारा मसाला गोश्त को लग जाए और जब ये तैयार हो तो इसमें टेस्ट आ जाए। फिर आपने कुकर को आपने कवर कर देना है। सीटी बजने के बाद आपने 15 मिनट के लिए कुक करना है। अगर ना गले तो आप और टाइम भी लगा सकते हैं। फिर आपने एक पतीली ले लेनी है, उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल शामिल करके 1 किलो कटे हुए टिंडे मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। उसको हल्का हल्का सा फ्राई कर लेंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डाल के कवर करके इसको आप गलने के लिए छोड़ दें, ताकि ये उसी में ही गल जाए। इसको आपने अलग गलाना है और जैसे ही गोश्त हमारा गल जाएगा, दूसरी तरफ एक पतीली में आपने हाफ कप के करीब ऑयल ले लेना है। उसके अंदर जो गोश्त गल चुका है उसको थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें शामिल करना है। उसको फिर अच्छी तरह आपने भून लेना है, मिक्स कर देना है, ताकि उसमें जो भी पानी है वो रिड्यूस हो जाए और ऑयल सरफेस पर आ जाए। जो प्याज है और टमाटर बॉईल कर लिए थे उनको अच्छी तरह से आपने बारीक पेस्ट बना लेना है और उसको इसके अंदर शामिल करके इसको भी अच्छी तरह से भून लें। चम्मच चला दें, जले नहीं बिल्कुल भी। इसका ऑयल सरफेस पे आ जाना चाहिए। अब जैसे ही मसाला भुन जाएगा, जो इसमें टिंडे अलग बॉईल कर लिए थे वो इसमें शामिल कर देंगे और इसको चम्मच चला देंगे आराम से, ताकि ये टूटे नहीं। इसको मिक्स कर देना है आपने। अब इसमें पानी शामिल कर देंगे जितना आपको शोरबा पसंद हो। इसमें वैसे थोड़ा कम ग्रेवी रखती है, आपको ज़्यादा या चाहिए या कम चाहिए आप अपने मुताबिक शामिल कर लें। और इसको आप कवर करके 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे पकने दें, ताकि इसमें मज़ेदार सा टेस्ट आ जाए। और जैसे ही ये पक जाएगा, अनकवर करके आपने इसमें बारीक कटा हुआ धनिया शामिल कर देना है, गार्निश कर देना है। ये फिर बहुत मज़े का तैयार होता है। इसी के साथ ये बिल्कुल तैयार है। इसको रोटी के साथ आप सर्व करें, खुद भी खाएं, फैमिली को भी खिलाएं। बताइएगा ज़रूर वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आप सबसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।